आर्थिक रूप से हम लोग इतना कमजोर हो चुके हैं मैडम कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो छूट गया है, उनका भविष्य एकदम अंधकारमय हो गया है। ताकि वैसे फेंकने से सिर्फ झूठा आश्वासन देने से नहीं ना होगा। क्योंकि हम लोग एक दो नहीं है, 251 परिवार का घर लूट गया। 180 किलोमीटर पैदल यात्रा करके और हम यहाँ आए हुए हैं। थोड़ा सा भी जनता के प्रति सोचते हैं तो आप हमारी बातों को जरूर सोचिए। दो बार आवेदन दिए हैं पर्सनल मिलने के लिए कि हमको कम से कम मुख्यमंत्री बुलाएं कि हम लोग अपनी बातों को वहां रखें। जो बहाली निकाली गई थी वह सरकार के ही अंग निकाले थे, सरकार के पदाधिकारी निकालते। अगर त्रुटि किसी प्रकार के विज्ञापन में है तो उसमें हम दोषी नहीं हैं, आपके पदाधिकारी दोषी है। मैडम हट जाना, ये मैंने समझिए कि बहुत बड़ा मैंने हमारे दिल पर क्या गुजर रहा है वो हम लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को अंदर में खलता है मैडम। हम क्या बताओ कि सरकार मेरी है, हम जनता है सरकार की, झारखंड मेरी है, झारखंडी है हम। रांची में राजभवन के पास पलामू जिला के बर्खास्त 251 अनुसेवकों का न्याय पदयात्रा सह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पिछले 21 दिनों से जारी है, इस उम्मीद के साथ कि सरकार एक दिन उन लोगों की समस्या का समाधान जरूर करेगी। यहाँ पर आप लोग किस चीज को लेकर धरना दे रहे हैं? हम लोग बर्खास्त अनुसेवक हैं, अपनी मांग को इसलिए हम लोग बैठे हुए कि हमको पुनः बहाल हो। हम लोग सरकारी सेवक थे, सरकार के ऑफिस में कार्य करते थे, लेकिन हम लोग को अचानक बिना कारण बिना नोटिस को हम लोग 251 लोगों को पदमुक्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, जिससे हम लोग अपनी मांग को पुनः मुख्यमंत्री के पास। आप लोग को क्यों बर्खास्त किया गया, इसका कुछ कारण नहीं बताया? इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ डीसी महोदय इसका कारण है, सरकार इसकी कारण है कि हमको बर्खास्त कर दिया। हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सरकार बोलती है कि विज्ञापन गलत था। विज्ञापन जब निकला हुआ था, एडवर्टाइज निकला हुआ था, तो एडवर्टाइज में ही गलती था कि उस समय सीटों की संख्या दर्शाया नहीं गया था। तो सीट की संख्या दर्शाना नहीं दर्शाना, नियम बनाना नहीं बनाना, ये सरकार की काम होती है, और सरकार ही बनाई थी नियम, और बहाल भी सरकार की थी। लेकिन अचानक उनको समझ में बाद में आता है जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, आप लोग का जो विज्ञापन निकला हुआ था सरकार द्वारा वह गलत है। तो विज्ञापन निकला, ये सरकार की गलती है, हम सीधे सरकार को दोषी ठहराएंगे। हमको सरकार द्वारा ठगा गया है, ये भी हमको बोलने में अब एतराज नहीं है, क्योंकि हम कहीं न कहीं हम लोग अपने रोजी रोटी में लगे हुए थे। जितने भी 251 है, कहीं न कहीं छोटा मोटा काम करके खा जी रहे थे, बाल बच्चों को खिला पिला रहे थे, लेकिन सरकार हम लोग को नौकरी दे करके हम सबों को बेवकूफ़ बना दिया और हम सबों को ठगने के काम किया है। और आज हमको स्थिति ऐसा हो गया है कि इतना उम्र में भी हम लोग 56-57 का उम्र हो गए, आज हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे आर्थिक सामाजिक सारा चीज हम लोग को लूट गया, छीन गया है। और यह सरकार। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे धरना? हम 21 दिन से लगातार आज बैठे हुए हैं, जबकि हम पैदल मार्च करके, रेंग करके, चलते चलते पैदल चल करके 3 जनवरी से पैदल चले डालते जी, पलामू से 3 जनवरी से चल करके 8 जनवरी को यहाँ पहुंचे हैं, और तब से लगातार आज तक हम बैठे हुए हैं धरना पर। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आह्वान करना चाहते हैं कि हम सबों की आप नौकरी पुनः बहाल कर दीजिए, हम सबों को रोजी रोटी फिर से दे दीजिए, क्योंकि आप बहुत से रोजगार देने वाले हैं। बहुत लोग को आप बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजगार का पिटारा लेकर के आए हैं विदेशों से, लंदन जा करके बहुत चीज लेके आए हैं। आप हम लोग का पुनः जो हम लोग का बहाल कर दीजिए, हमारा नौकरी जो था उसको वापस कर दीजिए, यही हम लोग को मांग है मुख्यमंत्री महोदय से। और आप लोग यहाँ पर 21 दिन से हैं, आपका परिवार, आप लोग पलामू से आए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से हम लोग इतना कमजोर हो चुके हैं मैडम कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो छूट गया है, उनका भविष्य एकदम अंधकारमय हो गया है। जो सरकार बोलता है कि हम बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, विकास करेंगे अपने राज्य को, लेकिन कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि उनका जो सोच है वो कहीं धरातल पर है। क्योंकि हम लोग एक दो नहीं है, 251 परिवार का घर लूट गया, खुशी लूट गया, खाना पीना हम लोग के घर में बच्चों को नहीं जुड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो गया। यह जो शिक्षा जो देना चाहते थे मुख्यमंत्री उज्जैन, उसका उल्टा हो रहा है। जो विकास करना चाहते हैं उसका उल्टा हम कहेंगे, और अभी तक कोई भी उनका पदाधिकारी ये जानने के लिए नहीं आया कि हम लोग क्यों बैठे हैं। ये तो बहुत आपका शुक्रिया है कि आप हमारे पास आ गए हैं हमारी हालचाल जानने के लिए, इसलिए हम आपको बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग आग्रह करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी जनता की सहानुभूति रखते हैं, थोड़ा सा भी जनता के प्रति सोचते हैं, तो आप हमारी बातों को जरूर सोचिए, और हमें बिना गलती को हटाया गया इस पर आप इंक्वायरी करिए और हमको पुनः बहाल करिए। तो आप लोग यहाँ पर 21 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंची नहीं है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहिए? हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो बहाली निकाली गई थी वह सरकार के ही अंग निकाले थे, सरकार के पदाधिकारी निकालते।
अगर त्रुटि किसी प्रकार के विज्ञापन में है तो उसमें हम दोषी नहीं हैं, आपके पदाधिकारी दोषी है और आपके संस्था दोषी है, आपके जो नियमावली है वो दोषी है। हम तो बेरोजगार थे, आपके आवेदन एडवर्टाइज के हिसाब से हम फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, पास हुए और हमारे नौकरी हुआ। और यह एक ही जिला में नहीं है, यह झारखंड के सभी जिला में उसी नियमावली पर बहाली हुआ है, लेकिन बर्खास्त हम ही सिर्फ हुए हैं, पलामू के लोगों को ही बर्खास्त किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और यह सिर्फ पलामू के लोगों को ही बर्खास्त किया गया सिर्फ पलामू के लोगों को प्रभावित है और हम ही लोगों को बर्खास्त किया गया, बाकी जिले में अभी भी कार्यरत है, जबकि नियमावली एक है, विज्ञापन अलग अलग। लोगों ने वहां पर किसी पदाधिकारी से बात करने की कोशिश नहीं की? हम अपने डीसी महोदय से बात किए, पलामू डीसी महोदय से कई बार बात किए, यहाँ आकर के राज्यपाल के यहाँ भी हम लोग दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय में ज्ञापन सौंपे हैं, एसडीओ डीसी के यहाँ भी ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है और न कोई आकर के बोला है और न कोई सुना है कि आप लोग क्या करेंगे। हमारी एक ही मांग है कि हमको समायोजन कर दीजिए, हमको पुनः बहाल कर दीजिए, ताकि हम अपने बाल बच्चों को अच्छा से खिलाए पढ़ाए, आपके कार्यों में हम लोग सहभागिता बने, आपका विकास में हम साथ बने, यही हमारी मांग है और यही हमारी चाहत भी है। जैसा कि आपको 21 दिन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर आपकी जो सरकार है मांग नहीं सुनती है, तो ये जो आंदोलन है आपका कहाँ तक जाएगा? हम आंदोलन तो रेगुलर करेंगे, आंदोलन को हम बंद नहीं करेंगे। अभी तक आपकी जो ये धरना प्रदर्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल, बहुत शांतिपूर्ण से, हम लोग विश्वास है कि मुख्यमंत्री मेरी बात को सुनेंगे, इसलिए हम लोग शांत है। नहीं तो हम लोग भी बहुत लोग जो इसे उपद्रव करता है उसे हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग सरकार के सेवक रहे हैं, इसलिए सरकार के नियम कानून को हम मान करके आज भी उनके इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो हमारे गाइडलाइन मिल रहा है सरकार के जो प्रशासन है उनके द्वारा, हम शांतिपूर्वक से धरना पर बैठे हुए हैं और हमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री सुनेंगे। इस प्रकार से निष्ठुर हो जाना सरकार को, कि कहीं ना कहीं हम लोग को अंदर में खलता है। मैडम, हम क्या बताओ कि सरकार मेरी है, हम जनता है सरकार की, झारखंड मेरी है, झारखंडी है हम, जो शिबू सोरेन के बनाया हुआ यह राज्य है और उनकी राज्य में इस प्रकार के उनके लोग द्वारा हम लोग त्रस्त हो रहे हैं। ये और मनो समझिए कि बहुत ही निंदनीय और सोचनीय बात है कि एक सरकार गरीब का बेटा और गरीब के हितैषी कहने वाला इतना निष्ठुर हो जाए, ये तो बहुत ही मनो दुर्भाग्यपूर्ण बातें लगती है। इस तरह की निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जनता हैं, हम गरीब हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद भी हमको इतना बड़ा सजा मिला और मुख्यमंत्री साहब उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इससे विडम्बना बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आपके माध्यम से अगर मुख्यमंत्री महोदय के थोड़ा सा भी दया दृष्टि हो जाए, उनके प्रशासन के, उनके अधिकारी की अगर थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध भगवान दे, तो हम लोग का जरूर समायोजन हो जाएगा। ये विश्वास से हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए 21 दिन हो गए हैं। क्या पलामू परमाणु जन्म लेना गुनाह है? क्या पलामू जिला झारखंड का अंग नहीं है? कि हम लोग यहाँ इतना दिन से बैठे हुए हैं एकदम ठंड में। अगर यही मामला कोल्हान और संथाल का रहता तो अब तो क्या होता? बिल्कुल, क्या हम लोग इस राज्य के निवासी नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पलामू से हैं तो पलामू पे ध्यान नहीं दिया? पलामू पर बिल्कुल ध्यान नहीं है सर को, सीएम सर को पलामू पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर यही मामला कोल्हान और संथाल का रहता तब तक ले बहुत बड़ा, अब तक तो समाज उन लोग हो गया होता। जब आप वहाँ पलामू में डीसी से मुलाकात किए आप लोग, तो डीसी महोदया ने क्या कुछ कहा? वह तो एक ही बात रट लगाए हैं कि सरकार हम लोग के पास कोई इसी तरह का कोई हम लोग का नहीं आया है, सरकार की तरफ से हम लोग कोई गाइडलाइन नहीं आया है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। और हम लोग जब कैबिनेट में बैठे होता है तब हम सीएम सर से मिलने जाते हैं। सीएम सर फाइल हम लोग देखते हैं और चला के ऐसे फेंक देते हैं, ताकि वैसे फेंकने से सिर्फ झूठा आश्वासन देने से नहीं ना होगा। तो आप लोग परेशान होकर यहाँ रांची आए हैं और धरना दे? हम लोग 180 किलोमीटर पैदल यात्रा करके और हम यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग जिस दिन हम लोग आए थे 8 तारीख को, तो हम लोग मिलने जा रहे थे सीएम सर से। कुछ पदाधिकारी आए उनको और कहे कि आप लोग धरना स्थल पर चलिए, आप लोग को सीएम सर को या तो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर या हम लोग को मिलवाएंगे। लेकिन और न तो अभी अब तो कोई हमसे मिलने आए हैं, न सीएम सर से किसी तरह का हमको कोई उनका कोई एक्सीडेंट कोई आया है अब तक मिलने हमसे। तो हम तो सरकार नाम का तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, नजर नहीं है कुछ। हम लोग यहाँ लग रहा है कि कोई हम लोग को किडनैपर की तरह बने हाईजैक करके रखे हुए हम लोग किस तरह कहीं। हम लोग मैडम 2-2 बार राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी 2-2 बार आवेदन दिए हैं पर्सनल मिलने के लिए, कि हमको कम से कम मुख्यमंत्री बुलाएं कि हम लोग अपनी बातों को वहां रखें। क्योंकि अगर हम लोग का बात अगर मुख्यमंत्री सुनेंगे तो कुछ न कुछ निदान निकलेगा,
लेकिन पदाधिकारी लोग चूंकि गलती पदाधिकारी लोग किए हैं तो पदाधिकारी लोग तो सुनेंगे नहीं, जबकि उनको सुनना चाहिए। हमारी आखिर गलती क्या है? विज्ञापन निकालते हैं आप, क्या कहलाता है, ज्वाइनिंग नियुक्ति देते हैं आप। अगर हम मेरिट में नहीं आते, अगर मेरा पेपर कहीं गलत होता तो क्या हमको नौकरी दे देते? 7 साल 8 साल नौकरी करने के बाद मैडम हट जाना, ये मैंने समझिए कि बहुत बड़ा, मैंने हमारे दिल पर क्या गुजर रहा है वो हम लोग जानते हैं। आज अगर वो पदाधिकारी अगर हमारे जगह पर रहते तो वो क्या करते? जिस तरह से आज बैठे हुए हैं उसी तरह से बैठे रहते। पलामू जिला के बर्खास्त 251 अनुसेवक हैं जो इस तरह से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ अभी तक 21 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना दे रहे हैं यहाँ पर, इस उम्मीद के साथ कि शायद मुख्यमंत्री तक इनकी बातें पहुंचे, राज्यपाल महोदय तक इनकी बात पहुंचे और इनके जो समस्या का समाधान हो। तो ये सभी यही चाहते हैं कि सरकार इन्हें वापस काम पर रख ले।